तो जो आज हम लोग का टॉपिक है वो है फ्लो स्टेट। कि हम लोग देखेंगे कि आखिर हम लोग कैसे ढंग से फोकस से काम कर सकते हैं। लाइक जब भी हम लोग काम कर रहे होते हैं तो मान लो तुम लोग मोबाइल नहीं छू रहे हो, कोई भी काम नहीं कर रहे हो, पर हम्म। उस समय भी हम लोग के माइंड में हजार थॉट चलते रहते हैं जो कि बहुत बेकार रहते हैं। और किसी किसी दिन ऐसा होता है कि हम लोग ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा काम किए हैं, मतलब बहुत देर तक काम किए हैं, 12 घंटा या फिर 10 घंटा 8 घंटा, पर हम लोग को कोई भी रिजल्ट नहीं दिखा। लाइक हम लोग ने कोई अच्छा काम ही नहीं किया, भले ही हम लोग ने इतना घंटा काम किया। ऐसा होता है किसी के साथ? मेरे साथ मेरे साथ इसमें मतलब ऐसा होता है, जैसे कि मैं पढ़ने तो बैठ जाता हूँ 2-3 घंटे, बट मेरे को समझ में नहीं आता। लाइक तुम जितनी चीजों को अपना टेंशन दोगे उतना तुम बेकार फील करोगे, क्योंकि उतना ही तुम्हारा ब्रेन हजार चीज के पीछे जाएगा। ये ऐसा हम्म। लगता है कि मान लो एक तरफ से एक टाइड आ रही है, एक बाहर आ रही है पानी की, और तुम उसके अपोजिट में जा रहे हो। लाइक बाहर इस तरफ से आ रही है और तुम ऐसे जा रहे हो, तो तुम कितना ही प्रोग्रेस बना पाओगे। हम्म। और अगर हम लोग इस चीज को अचीव कर लेते हैं तो फिर हम लोग पानी के साथ बहना शुरू कर देंगे, और जिसके वजह से हम लोग अच्छा फील करेंगे। हम्म। तो कौन कौन एक ढंग के फोकस को अचीव करना चाहता है? यस, ऑफ कोर्स में। लेट्स गो। वाई फोकस प्रोडक्टिविटी, आखिर मैं ये सारी चीज क्यों बता रहा हूँ? तो इसके लिए मैं अपनी स्टोरी बता दूं एक बार। कि शुरुआत में मैं 6 बिजनेस में फेल हुआ था। सबसे पहले मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की, जिस पे लगभग 4 से 5 से 6 घंटे में दे रहा था, पर कोई रिजल्ट नहीं। उसके बाद मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट की। इसमें मुझको कोल्ड कॉल करनी रहती, बाहर के लोगों को मैं कोल्ड कॉल कर रहा था, पर कोई रिजल्ट नहीं। इसके बाद मैंने इक्सी स्टोर ट्राई किया, क्योंकि वो यूट्यूबर बोल रहे थे कि 7 ways टू मेक पैसिव इनकम सबसे अच्छी चीज है, पर काम नहीं आई। आखिरी चीज मैंने कोडिंग ट्राई की। कोडिंग में मैंने HTML और जावा स्क्रिप्ट नहीं, HTML और CSS सीखी, और बाद में भूल गया। क्योंकि जब मैं सीख रहा था तो किसी को से सामने मेंटरशिप गाइड करा रखता, वो मुझको सिखा रहा होता, उस समय तो कोड कर लेता, पर उसके बाद जब खुद से कोड बनाने की बारी थी तो मैं सारी चीज भूल जाता। और इस पर भी मैं स्टिक नहीं रह पाया, और मुझको लग रहा था ये सारी जो है बिजनेस की प्रॉब्लम है। पर मैं देख रहा, लाइक तुमने देखा है कि अंशुमान ट्रेडिंग से 3 से 4 लाख रुपए बना रहा है। लोग इट्सी स्टोर से, ईमान गांधी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी से मिलियंस ऑफ डॉलर बना रहा है। तो ये प्रॉब्लम बिजनेस की नहीं थी, ये प्रॉब्लम मेरी ही थी कि मैं किसी भी काम में ढंग से फोकस नहीं कर पा रहा था। और अगर तुम अपने आप को सॉल्व कर लोगे, अपने बिहेवियर को, अपने प्रोडक्टिविटी को सॉल्व कर लोगे, तो फिर तुम किसी भी बिजनेस में ग्रो करना शुरू कर दोगे। इसलिए ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको, ये मेरे स्कूल की फोटो है, पता नहीं मेरे दोस्त ने खींची थी, बैठ के मैं पढ़ रहा हूँ, और ये मेरे लिए पता नहीं क्या हुआ था यार, पता नहीं क्यों डाल दी मैंने फोटो। लाइक तुम सबसे ज्यादा किससे डिस्ट्रैक्ट होते हो तुम्हारे माइंड में हर समय? लाइक जब भी तुम काम कर रहे होते हो तो फिर क्या क्या थॉट चलता है? मैं काम करता हूँ, जब मैं काम करता हूँ तो मेरे मन में आता है लड़की का थॉट। और 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 तो और यही सब, मतलब ये वाला, मतलब ग्रो कैसे होना है, बस। लाइक तुम काम पर फोकस नहीं करते हो, ये सोचते हो कि कैसे मैं ग्रो इस काम करके ना। हाँ, गुरु हूँ और लड़की के थॉट्स आते हैं पिछले। और क्या तुम जब भी अपना काम कर लेते हो थोड़ा बेकार से फील नहीं करते हो? थोड़ा एग्जॉस्ट लगता है, ऐसा लगता है बहुत थक गए हो, ऐसा लगता है ढंग से कोई काम किए नहीं हो, ऐसा लगता है कि अभी और कर सकता था? जब भी मतलब, हाँ, ऐसा थका सा लगता हूँ पढ़ने के बाद। पढ़ता हूँ जब मैं, बट वीडियो जब भी बना के उठता हूँ ना, मतलब ऐसी रील बना के पोस्ट करी तो बहुत एनर्जेटिक फील होता है। उस समय शायद तुम फोकस में होते हो। तो फिर द डिस्ट्रैक्शन डिलेमा, हम लोग इस समय एक डिस्ट्रैक्शन की एज में जी रहे हैं।
जब जब हम लोग उठते हैं तभी से सबसे पहले हम लोग अपनी टू डू लिस्ट देखते हैं कि अच्छा ये करना, ये करना, ये करना, ये करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। नोटिफिकेशन आ जाती है, पेरेंट्स 4 बात बोल देते हैं, और ये एक बहुत बड़ा वार हो जाता है ब्रेन में कि अच्छा ये भी करना, ये भी करना है, पापा ने ये बोला, इसने ये बोला, अच्छा लड़कियों को ठोटा रहा है, इसको अप्रोच करना, ये करना है, जिसकी वजह से हम लोग काम भी नहीं कर पाते हैं और हम लोग इसी पे तोड़ने वाले हैं। ये चीज बस हम लोग की प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट नहीं करती है। पहले बता दे रहा हूं कि एज अ मैन पैसा कमाना कोई मटेरियलिज्म, मतलब कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक तुम अगर 1 करोड़ रुपए महीना भी कमाओगे तो फिर तुम्हारे ब्रेन में एक चीज होगी कि अभी और करना है, और करना है, और करना है, और वो चीज कभी खत्म नहीं होगी। योर जर्नी इज योर डेस्टिनेशन। पर बात ये होती है जब हम लोग की जर्नी एक स्मूथ वे की तरह ना होकर एक रफ रोड की तरह हो जाती है, तब हम लोग को मन ही नहीं करता है उस चीज पर कंसिस्टेंट रहने का। और अगर हम लोग फ्लो स्टेट में नहीं रहते हैं तो फिर हम लोग की जर्नी ऐसे ही बेकार हो जाती है। और अपने फोकस को इंक्रीज करने का सॉल्यूशन है फ्लो स्टेट। कि अगर तुमको अपने फोकस को इंक्रीज करना है, तुमको एक ढंग के फ्लो में आना पड़ेगा। What is flow? Imagine a moment when you are completely absorbed in what you are doing. किसी को चीज पता है, लाइक ऐसा मूवमेंट जब तुम लोग जो काम कर रहे थे उसमें पूरा का पूरा एकदम घुस गए थे कि हाँ मुझे ये काम करना है। पता है ऐसी फीलिंग आई है किसी को? लाइक उस समय तुम्हारे पास कोई और थॉट ही नहीं। अभी जब मैं रिलेटेड कर रहा था, जब तभी मैं कह रहा था उस समय तुमको एनर्जेटिक फील होता है बाद में। जब भी हम लोग फ्लो में रहते हैं हम लोग को ऐसा लगता है लाइक हम लोग 3 से 4 घंटा बैठ के काम करते हैं और हम लोग को लगता है बस आधे से 1 घंटा बैठा है। टाइम कैसे बीतता है हम लोग को पता ही नहीं चलता है। हम लोग को उस वक्त से बोरिंग फील होता ही नहीं है। तुम लोग शायद ये चीज जब दोस्तों के साथ रहते होगे तब एक्सपीरियंस करते होगे, या तो जिम और उस समय भी तुम लोग दोस्तों के साथ अनकॉन्शियस हो जाते हैं और पता नहीं क्यों। और वही सेम चीज वर्क साथ तुमको करनी है कि अगर तुम वर्क कर रहे हो और वो उतना ही फनी है जितना दोस्तों के साथ घूमना है, तो फिर क्या तुमको कोई और चीज चाहिए रहेगी? लेट्स गो। इसी को हम लोग जब हम लोग कोई काम करते हैं और हम लोग के ब्रेन में कोई और थॉट नहीं रहता है, जब 3 से 4 घंटे बीत जाते हैं तो तब भी हम लोग को लगता है कि बस आधे से 1 घंटा बीता है, उसी स्टेट को हम लोग फ्लो स्टेट कहते हैं, जहां हम लोग डीपली फोकस्ड रहते हैं, फुल्ली इमर्स रहते हैं एक किसी बेस्ट एक्टिविटी में। पीक परफॉर्मेंस, डीप सेटिस्फैक्शन। सबसे अच्छी चीज ये होती है फ्लो स्टेट की कि तुम्हारा जो वर्क रेट होता है वो बहुत कम हो जाता है और तुम्हारा जो रिजल्ट होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। इसीलिए फ्लो स्टेट मुझको इतना अच्छा लगता है। और उसके बाद जब तुम ये काम करके उठते हो तो फिर तुमको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि तुम भी भगवान हो क्योंकि तुमने इतना हार्ड काम किया है और इतनी जल्दी बस 4 घंटे में तुम्हारे पूरे दिन का टास्क हो गया है। तो क्या तुमको अच्छा ही लगेगा? Wait. When you enter a flow state, it's like everything click into place. जब भी तुम फ्लो स्टेट में रहते हो जैसे तुमको लगता है कि अच्छा अब ये करना है, क्या पता ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अच्छा ये करना है, अरे यार ये करूं कि ना करूं। जब भी तुम इस स्टेट में रहोगे, जब भी तुम इसमें आओगे, तो फिर तुम्हारा माइंड इतना शार्प हो जाएगा कि तुमको लाइक एक पूरी डायरेक्शन मिल जाएगी। जो हम लोग का ADHD ब्रेन है, जो हम लोग का ब्रेन है वो कुछ ऐसा परफॉर्म करता है। लाइक वो एक ऐसा एग्जाम्पल दो इस तरह। लाइक ये जो लीड है, जब भी तुम ईयरफोन पहनते होगे, ईयरफोन की नहीं है वो, तो बहुत उलझी रहती है ना जब भी तुम पॉकेट में डालते हो। और यही होता है जब हम लोग किसी फ्लो स्टेट में नहीं रहते हैं, जब हम लोग के पास एक ADHD ब्रेन रहता है। पर जब भी हम लोग फ्लो में आते हैं तो फिर ये पूरी लीड एकदम स्ट्रेट हो जाती है और हम लोग के पास एक काम माइंड आ जाता है। हम लोग को एग्जैक्टली पता रहता है हम लोग को क्या करना है और हम लोग को कहाँ जाना है, और यही रहता है फ्लो स्टेट। The satisfaction that comes from this state is not just about completing tasks,
इसका मतलब बस ये नहीं है कि तुम बस अपना काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पर इसका मतलब ये है कि तुम एक फुलफिल्ड लाइफ जीना शुरू कर देते हो। पहली चीज तो जब तुम काम करके उठते हो तुमको अच्छा लगता है, पर जब तुम काम कर रहे होते हो तब भी तुमको अच्छा लगता है। लाइक जब तुम काम कर रहे होते हो तो फिर तुम्हारे ब्रेन में कोई भी थॉट नहीं रहते हैं। और एक चीज थी, अभी मैं महाभारत देख रहा हूँ, तो वहां पर श्री कृष्ण ने ये चीज बोली थी कि जितनी बार तुम्हारे माइंड में कोई थॉट आएगा उतनी बार तुम बुरा फील करोगे। जितने थॉट आएंगे, फर्क नहीं पड़ता है तुम इलॉन मस्क हो या फिर कोई भिखारी हो, अगर तुम्हारे माइंड में थॉट आएगा तो फिर तुम बेकार फील करने वाले हो किसी ना किसी पॉइंट पे। और जब तुम फ्लो स्टेट पे रहते हो तो फिर तुम्हारे माइंड में कोई थॉट ही नहीं रहता है। और लाइक ये भी नहीं कि तुम अच्छा फील कर रहे होगे, ये भी नहीं तुम बेकार फील कर रहे होगे, तुम्हारे माइंड में कोई थॉट रहेगा ही नहीं। और तब तुम एक अच्छा लेवल पे होते हो। अभी तो जब तुम 5 से 6 से 7 बार फ्लो में आ जाओगे तब तुम देखोगे कि जब तुम काम कर रहे होते हो तब तुमको ज्यादा मजा आती है, जब तुम जिम में होते हो तब तुमको ज्यादा ठीक लगता है, जब तुम दोस्तों के साथ रहते हो तब तुमको ज्यादा ठीक लगता है, जब तुम काम में फ्लो में रहते हो तब तुमको ज्यादा ठीक लगता है। अब बहुत हो गई फ्लो के बेनिफिट्स की बात कि आखिर ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि उसको अचीव करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आखिर हम लोग कैसे एक्चुअली में फ्लो को अचीव कर सकते हैं। पर ये बताओ तुम लोग अभी तक कहाँ कहाँ फ्लो को अचीव किए हो अपनी लाइफ में? लाइक हर दिन तुम कहाँ कहाँ फ्लो को देखते हो? 3 चीज तो तुमने बता दी है, ठीक है। एक जिम, दोस्त, और एक मैंने भी बता दी वीडियो एडिटिंग। मतलब अच्छा, मेरे को अच्छा लग रहा था इसलिए आज अकेला ऐसा हुआ। मतलब 2-4 बार और लगता है, ठीक है। और क्या बोल सकता हूँ, पहले की मेमोरीज, मतलब पहले की चीज बता सकते हैं, जैसे गेम खेलते समय, ठीक है। और चैटिंग करते समय और क्या बता दूं भाई? बस करो, इतना नहीं जानना। हाँ ठीक है। मैं जब ईट द फ्रॉग टास्क करता हूँ तो ईट द फ्रॉग टास्क में तुम क्या करते हो? मतलब जैसे मेरी वीडियो एडिटिंग हो गई, वीडियो बनाना हो गया, कोई भी स्क्रिप्ट लिखना हो गया, और क्या बोलते हैं स्लाइड्स बनाना हो गया। नाइस, तुम पहले से ही सेकंड स्टेप पे पहुंच चुके हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। ईट द फ्रॉग टेक्निक, इसमें तो मैं वो करता हूँ बट मेरा फोकस लग नहीं पाता, क्या बोलते, पढ़ता हूँ। वो आगे समझ जाओगे। तो होपफुल तुमको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। और इसके बाद अगर तुमको और ज़्यादा फ्री में वैल्यू चाहिए जहाँ पर तुम ये जान पाओ कि आखिर तुम कैसे ढंग से अपनी नॉलेज को एग्जीक्यूट करके एक ढंग के बिजनेस को रन कर सकते हो, कैसे तुम कम काम करके ज़्यादा पैसा बना सकते हो, तो फिर इसी समय तुम डिस्क्रिप्शन की पहले लिंक पे क्लिक करके मैंने एक गाइड बनाई है, उसको देख सकते हो। और वहाँ पर मैंने अपना खुद का पूरा बिजनेस रिवील कर दिया है, जाके उसको देख के अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो, या तो इसके बाद देखो या तो अभी देख लो, फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एक जो सबसे अच्छी न्यूज़ है कि जो फ्लो स्टेट चीज है ये कोई मिस्टिकल चीज नहीं है जिसको बस कुछ ही लोग अचीव कर सकते हैं, जिसको बस कुछ लकी लोगों को मिलती है। ये एक मेथड है माइंडफुलनेस को अचीव करने का, जो कि इस दुनिया में कोई भी ह्यूमन बीइंग कर सकता है अगर वो किसी फालतू चीज से एडिक्ट ना है, अगर उसके पास एक ढंग का अटेंशन स्पैन है, तो फिर ये चीज कोई भी कर सकता है। और इसके लिए एक टिप कि मेडिटेशन सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। लाइक अगर तुम मेडिटेट कर रहे होगे तो जब भी हम लोग काम कर रहे होते हैं और अगर हम लोग को फ्लो में आना रहता है, इसको आगे बताऊंगा पर अभी बता दे रहा हूँ, तो फिर हम लोग के 20 मिनट में, शुरुआत के 20 मिनट में हम लोग के ब्रेन में बहुत सारे थॉट आते हैं, जैसे कि उज्जवल ने बोला कभी लड़कियों के थॉट, कभी कोई और थॉट आते रहते हैं। और उस समय अगर तुम उस थॉट से हट के वापस से अपने ब्रेन के ऊपर फोकस कर लोगे, वापस से अपने काम के ऊपर फोकस करोगे, तब तुम 20 मिनट के बाद फ्लो में आ जाते हो। पर 90% ऑफ लोग उस 20 मिनट में ही अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और जब तुम मेडिटेशन करते हो तो फिर तुम्हारी ये पावर अपने थॉट को रिकॉग्नाइज करके वापस से किसी और चीज के ऊपर फोकस करने की पावर इंक्रीज होती है। इसलिए मेडिटेशन एक बेस्ट चीज है, तुम इसको फ्लो के लिए हर एक दिन कर सकते हो। और मतलब ऐसी लड़कियों के थॉट नहीं,
मतलब पास्ट मेमोरीज के थॉट। समझ। बेनिफिट्स ऑफ फ्लो स्टेट। सबसे पहले तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है, और जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, सब कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी इज आवर सुपर पावर। अगर तुम्हारे पास प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जिसका एग्जांपल मैंने अपनी स्टोरी से शुरुआत में दे दिया था। तुम ज्यादा चीज कम समय में अकॉम्प्लिश कर पाओगे। लाइक मैं पहले 12 घंटे तक वीडियो एडिट करता था, पर इस समय मैं बस 1 से 2 घंटे मैं वीडियो एडिट करता हूँ। तो इसीलिए अगर तुम्हारे पास ढंग की प्रोडक्टिविटी होगी तो फिर तुम कम काम करके ज्यादा चीज अचीव कर पाओगे। ना तुमको स्ट्रेसफुल फील होगा और ना तुम बहुत रश लाइक और जल्दी 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 करो, ऐसा भी नहीं कर रहे होगे। इनहैंसेस तुम्हारे फोकस को ये चीज बढ़ा देती है कि फ्लो जो है तुम्हारे पास एक लेजर टाइप का फोकस लाती है। और यहाँ पर हम लोग फोकस की बात कर रहे हैं। जब भी तुम फ्लो में रहते हो तुम एक जगह सटीक ऑब्जेक्ट पर फोकस कर रहे होते हो। लाइक अर्जुन की वो चीज थी और कर्ण की भी, कि वो दोनों बस एक चिड़िया की आंख पर ही फोकस कर रहे थे। सबसे पहले तो कर्ण ने किया था। और जब तुम फ्लो में रहते हो तब तुम यही काम कर रहे होते हो। जितना भी तुम्हारा पर्पस रहता है, जो एक मैन के लिए सबसे अच्छी चीज है, उस सारे पर्पस का काम तुम्हारे हाथ में आ जाता है और तुम उसको कंट्रोल करना शुरू कर देते हो। और ये सबसे बेस्ट चीज है कि हर एक चीज तुम्हारे कंट्रोल में रहती है, तुमको बिल्कुल भी फटीग फील नहीं होता है, और तुम कभी भी मल्टीटास्किंग से बेकार फील नहीं करते हो। ग्रेटर क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग। कौन कौन ये मानता है कि अगर तुम क्रिएटिव नहीं रहोगे तो फिर तुम कोई काम नहीं कर सकते? मतलब क्रिएटिव मतलब कैसा? लाइक क्रिएटिविटी इज इक्वल टू सक्सेस। सिंपल चीज है। लाइक अगर तुम अपना खुद की चीज क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, तुम किसी और की चीज उठा रहे हो, उसी को यूट्यूब पर कॉपी पेस्ट कर दे रहे हो, खुद अपनी लाइफ का एग्जांपल सेट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि लोग तुमको तुम्हारे ब्रांड के हिसाब जानेंगे नहीं। लोग कहेंगे अच्छा ये इस चीज की कॉपी पेस्ट कर रहा है, अच्छा इसने ये चीज इस बुक से उठाई है। पर जब तुम क्रिएटिव रहते हो, जब तुम अपने सेल्फ डाउट को, ओवर थिंकिंग को, डिस्ट्रैक्शन को खत्म करते हो, तब लोग तुमको पहचानते हैं, तब लोग तुमको तुमसे एसोसिएट करते हैं। इम्प्रूव वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस। जैसा कि मैंने बोला कि अगर तुम फ्लो में रहते हो तो फिर तुमको बिल्कुल भी बेकार फील नहीं होता है। लाइक जब भी तुम लोग काम कर रहे होते हो, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार क्या काम कर रहा हूँ। और फ्लो का मतलब प्रोडक्टिविटी क्रिएटिविटी ही नहीं है। इसका मतलब है कि तुम अच्छा फील करते हो। लाइक ग्रेटेस्ट ह्यूमन एक्सपीरियंस है फ्लो स्टेट। इस समय तुम सबसे अच्छा फील करते हो। तुम कोई और काम करोगे उसमें तुम अच्छा फील नहीं करोगे जब तक तुम एक पर्पसफुल काम फाइंड करके उसके ऊपर अपनी सारी चीज नहीं डालते हो। तुम सुबह सुबह उठोगे और सबसे पहले तुम ये चीज अकॉम्प्लिश करोगे, अपना सबसे हार्ड काम, क्योंकि उस काम में तुमको मजा आता है। तुमको पार्टी फन और ये सब की नीड ही नहीं होगी। हाउ टू अचीव अ फ्लो स्टेट। कौन कौन यहाँ बताएगा कि हम लोग कैसे फ्लो स्टेट अचीव कर सकते हैं अपने हिसाब से? कोई भी पॉइंट जो तुम्हारे ब्रेन में आ रहा है। एक तो सबसे पहले ईट टू फ्रॉग टेक्निक करके, ठीक है? मेडिटेशन वो तो बता दिया। तो फ्लो स्टेट में आने के लिए पहले तो पूरी डिस्ट्रैक्शन खत्म करना पड़ेगा आसपास की। ये सही था। और अपना मन पसंदीदा काम करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट नाइस, काफी सही आंसर। और करना पड़ेगा भाई, काम को करना पड़ेगा। तो करना ही। दैट्स नाइस। ये दो आंसर बहुत सही है। सबसे पहली चीज जो जुएल ने बोली कि सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा दो। जितने भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे एनवायरनमेंट में आ रहे हैं वो सारे डिस्ट्रैक्शन तुम पूरे हटा दो। लाइक अपनी नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो, जितनी भी घटिया टैब्स तुम्हारे कंप्यूटर में खुली हुई हैं उनको हटा दो। सबको बता दो कि मैं ये सबसे अच्छा काम करने जा रहा हूँ, ये मेरा
मतलब इससे मेरा फ्यूचर सेट होगा, तो फिर इतने से इतने बजे तक मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करना। लाइक लड़के कंप्लेन करते हैं कि मुझको मेरी फैमिली डिस्टर्ब करती है, पर वो लोग कभी अपनी फैमिली से बोलते ही नहीं है कि इस समय तक मुझको डिस्टर्ब करना ही ना। तो उनको कैसे पता चलेगा तुम कर क्या रहे हो? एक फ्री स्टेट और फ्री माइंड को लाओ, जिसके वजह से तुम्हारे पास कोई बाहर की डिस्ट्रैक्शन ना आए। और इसके लिए सबसे अच्छी चीज लगती है कि सुबह उठ के काम करना शुरू कर दो। लाइक मैं 2 से 3 बजे उठ के काम करता हूँ, तो फिर उस समय कोई डिस्ट्रैक्शन आ ही नहीं सकती है और मैं आराम से अपना काम कर लेता हूँ। तो अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लाइक मेरे पास इतनी प्रॉब्लम नहीं है, अभी दोपहर हो रही है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, पर तब भी मैं 2 बजे उठता हूँ। तो अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है पेरेंट्स की, कोई भी चीज की, तो सुबह उठ के काम करना शुरू कर दो। कोई डिस्ट्रैक्ट करेगा नहीं, 4 घंटा 2 घंटा ऐसे ही मिल जाएगा। और एक सबसे बेस्ट टिप है अपने डिस्ट्रैक्शन हटाने की, कि एक पेपर लो और वहां पर अपनी सारी डिस्ट्रैक्शन लिख लो। ऐसी डिस्ट्रैक्शन जो तुम हर एक दिन फील कर, ऐसी डिस्ट्रैक्शन जो तुम हर एक दिन ले रहे हो, हर एक दिन तुमको महसूस हो रही है, जब भी तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो फिर उसको लिख लो और उसके बाद ये सोचो कि अगले दिन मैं इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। सिंपल। अब इसके लिए एक एक्शनेबल स्टेप कि मुझको अपनी डिस्ट्रैक्शन बताओ, तो हर दिन किस किस माइक्रो हैबिट से डिस्ट्रैक्ट होते हो? वही जो मैंने बताया, लड़की मतलब मेरे ब्रेन में पता क्या चलता है। आज तो मेरे पापा का बर्थडे है वैसे। मतलब ये चलता है, जैसे कि अभी 23 आने वाला है, मेरा बर्थडे आने वाला है 23 को। और मतलब वो लड़की मेरे को मतलब ऐसा, मतलब फिर से की मिल जाएगी, मतलब ऐसा लगता है 23 को, ठीक है। और मतलब जो वो लड़की है वो मतलब मेरी स्टोरी देखती रहती है, तुम्हारा और तरीका मतलब क्या है? हाँ, और स्टोरी देखती रहती है, और मतलब मेरे को चेस करती रहती है। मतलब मेरे फ्रेंड मतलब सबसे पूछती रहती है ये वो, ऐसा करके। तुमको एक चीज बताऊं, हम्म लाइक जितनी लड़कियों से मेरा ब्रेकअप हुआ और था मेरा जब, ब्रेकअप का रीजन ये था क्योंकि उसके घर वालों को पता चल गया था। जो भी चीज है, लाइक जितनी लड़कियों से मेरा ब्रेकअप हुआ था, 2 तो थी। अभी सब लोग हम्म मुझको इंस्टा पर मैसेज करती हैं कि मैंने एक हम्म गलत चॉइस बना ली थी, पर मैं हम्म किसी के साथ नहीं आता हूँ। और अगर हम्म तुम्हारा ब्रेकअप हो रहा है, उसी हम्म समय सबको ब्लॉक कर दो। सबको, उसको भी सबको ब्लॉक कर दो, नहीं तो तुम्हारे ब्रेन अरे में ब्लॉक हर ब्लॉक ब्लॉक तो कर दिया मैंने, बट वो क्या, उसके स्टोरी पापा कैसे की किया? आईडी वगैरह उससे देख के मैं जब भी चेक करता हूँ। तो उसके पापा का आईडी ब्लॉक हो, हम्म और बस अपने। हाँ, बट मेरे को अभी ऐसा लग रहा है मतलब वो फिर से की आएगी लाइफ में। तो लाइक अगर ये लड़की तुमसे ब्रेकअप कर रही है, मतलब उसका भी मन है। जो भी चीज है तुमको चाहिए क्यों? हम्म तुमको बस ये चाहिए क्योंकि कोई और लड़की तुमको अट्रैक्शन नहीं दे रही है, इसलिए तुम उसके साथ जा रहे हो। और दूसरी चीज, इस नहीं। समय तुम नहीं, अगर तुम्हारे पास 5 लड़कियां होती, तुम्हारी ड्रीम 10 आउट ऑफ 10 गर्ल्स, हम्म तो फिर क्या तुम उसके साथ उसके बारे में सोच रहे हो? वो भी तो है, बट वो आएंगी कहाँ से एकदम परफेक्ट वाली जब तुम अपने जो आप को चाहिए। ग्रो करोगे, जब तुम अपने आप को ग्रो करोगे, तुम्हारा ब्रेन, पता है लड़कियों में बहुत ब्रेन डिस्ट्रैक्ट होता है, इसलिए मैंने हर एक चीज छोड़ देता हूँ जब मैं मत मोड़ के आता हूँ। और तुम इसी डिस्ट्रैक्शन में फंसे हुए हो। सिंपल चीज है कि उसको हर जगह से ब्लॉक कर दो। 21 दिन तक तुम्हारा ब्रेन कहेगा अरे यार क्या करूँ और क्या ना करूँ। बट मेरा ब्रेन ये कह रहा है अभी, मेरे को मतलब ऐसा लग रहा है 23 तक के मैं कुछ ना करूं, 24 के बाद मतलब पूरा हटा दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, मेरा ब्रेन ये कह रहा है। तुम्हारा ब्रेन कह रहा है तो मैं कौन होता हूँ एडवाइस देने वाला, पर अगर तुम्हारी जगह में होता तो मैं एक काम हम्म करता। बाकी तुम्हारी चॉइस हम्म है। लेट्स गो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मान लो तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन ये है, हर तुम्हारी क्या डिस्ट्रैक्शन है? मान लो क्या क्या डिस्ट्रैक्शन है? अभी तो डिस्ट्रैक्शन नहीं है मेरे पास, सारे डिस्ट्रैक्शन को मैंने कट ऑफ करके रखा है।
नाइस। सेट क्लियर गोल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लाइक सबसे इंपॉर्टेंट, कि तुमको पता होना चाहिए तुम इस समय कहाँ पर हो, तुमको क्या चीज अचीव करनी है, तुमको कहाँ पर जाना है, और वहां पर जाने के लिए तुमको कौन से एक्शन स्टेप को फॉलो करना है। अगर तुम हजार चीज कर रहे होगे, तुम्हारे पास एक क्लियर गोल नहीं रहेगा, तुम सोचोगे अच्छा ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना है, लाओ ये तीनों चीज कर दूं, पर तुमको एग्जैक्टली पता ही नहीं है तुमको क्या चीज एंड में चाहिए, तो फिर तुम कभी भी कोई माइलस्टोन हिट कर ही नहीं पाओगे, तुम हजार चीज में बस डिस्ट्रैक्ट रहोगे। और साइको साइबरनेटिक्स में ये चीज बहुत अच्छी थी कि ह्यूमंस के पास एक सक्सेस मैकेनिज्म होता है, उस सक्सेस मैकेनिज्म के कारण वो लोग हमेशा ग्रो करते हैं, पर 99% ऑफ लोग कभी उसको यूज ही नहीं कर पाते हैं, वो लोग हमेशा डाउन हो जाते रहते हैं, क्योंकि मिडिल में कोई चीज नहीं रहती है। हम लोग कभी भी बीच में स्टैगनेट नहीं रहते हैं, या तो हम लोग ग्रो करेंगे, और अगर तुम ग्रो नहीं कर रहे हो तो फिर तुम नीचे जाओगे। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज थी साइको साइबरनेटिक्स में, कि अगर तुमको अपना सक्सेस मैकेनिज्म एक्टिवेट करना है एज अ मैन, तो फिर तुम गोल सेट करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम उससे पूरा ऑब्सेस्ड हो जाओगे उस एक गोल से, और तब तुमको अच्छा लगेगा। जो लोग गोल सेट नहीं करते हैं, एक क्लियर गोल सेट नहीं करते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ जाना है, और यहाँ पर जाने के लिए मुझे ये काम करना है, वो लोग हमेशा फेल होते रहते हैं। तो लोग वापस से मेरी गोल सेटिंग पे वाला लेक्चर देख सकते हो, बोनस वाला। तो एक ढंग का गोल सेट करो, तभी तुम ढंग से फोकस में आ पाओगे। फाइंड योर चैलेंज जोन। अब ये प्रॉब्लम है जो उज्जवल साथ हो रही थी, कि वो पढ़ाई में कभी भी फोकस नहीं कर पा रहा था, तो उसके साथ दो चीज होगी, या तो जो काम वो कर रहा होगा वो बहुत आसान होगा और उसे वो काम करने में बहुत बेकार फील होता होगा, या तो वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता होगा, उसे वो काम करने का मन ही नहीं करता होगा, और इसीलिए वो फ्रस्ट्रेटेड फील करता होगा, और ज्यादा डोपामीन के लिए स्क्रोलिंग करना शुरू कर देता होगा। तो फिर अपना चैलेंज जोन फाइंड करो, जहां पर जो काम तुम कर रहे हो उस काम को करने में थोड़ा बहुत मजा भी आए, पर थोड़ा बहुत वो काम डिसकंफर्ट जोन से, मतलब मान लो तुम्हारा कंफर्ट जोन है और ये डिसकंफर्ट वाला जोन है, वो जो काम होगा तुमको ना इस जोन में आना है ना इस जोन में, जो तुम काम कर रहे होगे वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए, वो जोन यहाँ पे आना चाहिए, और तभी तुम ढंग से काम कर पाओगे। इसलिए अपना एक चैलेंज जोन फाइंड करो और वहीं पर अपना सारा हार्ड काम करो। फिर उसके बाद और ये जो अपन पहले टेक्निक कर रहे हैं, मतलब इसमें अपन पोमोडोरो टेक्निक यूज कर सकते हैं। हाँ, 25-25 मिनट वाली नहीं रहती, 25 मिनट काम करो, 5 मिनट ब्रेक। वो टेक्निक सबसे बेकार है। तुम ये बताओ कि तुम अगर फ्लो को ही 20 मिनट के बाद अचीव कर रहे हो, तो तुम 25 मिनट काम कर क्या कर, लाइक शुरुआत की 20 मिनट में तुम पूरा डिस्ट्रैक्ट रहते हो, और तुम 20 मिनट बाद जब तुम थोड़े से बहुत फ्लो में आओगे, उसके बाद जब ये चीज छोड़ दे रहे हो, तो क्या मतलब है? आगे मैं चीज एक्सप्लेन करूंगा ये भी। मैं पूछ रहा था वही, मतलब जितने बड़े लोग हैं सब उसको बोल सकते हैं। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था, अपना कंफर्ट जोन फाइंड करो और वहां पर अपना फ्लो स्टेट वाला टास्क करो। अगर वो चीज बहुत आसान है तो फिर उसको शाम को करो, अगर बहुत कठिन है तो फिर उसको फ्लो स्टेट वर्क के बाद करो। फ्लो स्टेट में एकदम आसान काम, आसान नहीं बोलूंगा, एकदम मीडियम काम चूज करो, तभी तुम ढंग से वो काम कर पाओगे। और मीडियम काम होता है, लाइक मेरे लिए जो है वो है वीडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग, ये मेरे लिए ठीक ठाक काम है। और जब भी तुम अपना कोई बिजनेस का काम कर रहे होगे, तो फिर उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होगा, जो टास्क तुमको 80% रिजल्ट देगा, वो तुम्हारा इस जोन में आएगा। और सबसे हार्ड काम, सबसे हार्ड जोन में आएगा? सबसे हार्ड काम दूसरे जोन में, आवाज कट गई। अरे ये कंफर्ट जोन, ये डिस्कंफर्ट जोन, और बीच में फ्लो वाला काम। और जहां तुमको कंफर्ट लग रहा है, जो काम बहुत बोरिंग है, उसको सबसे आखिरी में करो, और जो काम तुमको बहुत हार्ड लग रहा है, फ्लो स्टेट। ठीक है। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस,
ये बताऊंगा जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ इस सबका मतलब ये चीज क्यों बोल रहा आवाज हूँ, कट क्या रही चीज है। एक्सप्लेन करूँ। What the fuck? अब ठीक है। हम्म। ये जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ आखिर ये सारी चीज क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज मैं आगे बताऊंगा। लाइक तुमको माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना है जिसकी वजह से तुम अच्छा फील करोगे। आगे बताऊंगा कि क्यों। पर यहाँ पर जो सिंपल टेक्निक है वो है ब्रीथिंग करना शुरू कर दो। लाइक बहुत सारे लोग ढंग से ब्रीथिंग नहीं करते हैं। जब भी तुम एंड्रू टेट को देखोगे किसी पॉडकास्ट पे जब वो बैठा रहेगा तो फिर उसकी शरीर हमेशा ऐसे रहती है, एक आग बना रहता है उस शरीर में। उसका पेट जो है एकदम खुला रहता है जिसकी वजह से वो ढंग से ब्रेथ कर पाता है और ढंग से बोल पाता है। ब्रीथिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर तुम ऐसे बैठते हो, अभी मैं भी ऐसे ही बैठा था, तब पेट जो है कम हो जाता है। लाइक उतने अच्छे से हम लोग ब्रश नहीं कर पाते हैं अपने कोर से। पर जब तुम लोग अपने कोर से ब्रश करते हो अपने पेट से ना कि अपने नाक से, तब तुमको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए जब तुम माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करते हो, ढंग से ब्रश करते हो, मेडिटेशन करते हो, तब तुम्हारा फ्लो स्टेट में आने का चांस इंक्रीज हो जाता है। और बताऊंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और कब इसको करना है। द जिम होल्ड्स, इसको पता नहीं कितना बात सवाल ये किया था। लाइक जिम जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी तुम जिम जाते हो तुम्हारा ब्रेन क्लियर होता है। पता नहीं लोग बोलते हैं कि जिम जाने के बाद तुम्हारी एनर्जी लेवल में डिप आता है, ये होता है वो होता है। मुझे नहीं लगता, मेरी एनर्जी बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। और जितने लोग को मैं जानता हूँ उन सब की एनर्जी बढ़ जाती है। दूसरी चीज मैं 3 घंटा वर्कआउट भी करता हूँ। तो फिर जिम जाओ, जिम जाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर तुम जिम नहीं जा रहे होगे तो फिर तुम लाइक तुम्हारा माइंड एकदम बेकार फील करता है अगर तुम जिम नहीं जाते हो। उसमें ऐसे वही तारा वाला एग्जाम्पल दिया। लाइक अगर तुम जिम नहीं जाते हो तो फिर तारा से उलझा रहता है। जिम जाते हो तो एकदम सीधा हो जाता है तुम्हारा माइंड। इसलिए जिम जाओ। अब जो पता तुम जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। टेक ब्रेक्स, हमेशा ब्रेक लेते रहो। जो टामोडोरो टेक्निक है उसको यूज करने को नहीं बोल रहा हूँ। लाइक अगर तुम 4 घंटे का एक डीप वर्क कर लिए हो तो फिर उसके बाद एक डीप ब्रेक लो। उस ब्रेक में तुम क्या काम करोगे वो आगे बताऊंगा। और इसके वजह से तुम्हारा ब्रेन वापस रिचार्ज होगा और तुम वापस से एक दूसरे फ्लो स्टेट के लिए तैयार होगे। इसलिए ब्रेक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम लोग की मेन चीज आई कि हम लोग के फ्लो स्टेट में 4 स्टेज रहते हैं। और जब तुम इन चारों स्टेज को समझ जाओगे तभी तुम फ्लो स्टेट को ढंग से अकॉम्प्लिश कर सकते हो। जो सबसे पहली स्टेज रहती है वो होती है स्ट्रगल। कि जब भी हम लोग फ्लो में आते हैं, जब भी हम लोग फ्लो में बैठने वाले होते हैं, अपना काम करते समय बैठते हैं, तो फिर शुरुआत के 20 मिनट में, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। तो फिर शुरुआत के 20 मिनट में हम लोग सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। उसी 20 मिनट में हम लोग के ब्रेन में 1000 थॉट आते हैं। उसी 20 मिनट में हम लोग को ऐसा मन करता है कि हम लोग चलो सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लें, चलो ये कर लें, वो कर लें, ये कर लें। और तुमको इसी 20 मिनट को पार करना है, इसी स्ट्रगल वाले फेज को। 90% ऑफ लोग इसको पार नहीं कर पाते हैं। वो लोग जब भी काम करने बैठते हैं 20 मिनट में, तो फिर जब भी उनके ब्रेन में कोई भी चीज आती है वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर से स्क्रॉल करना शुरू कर देंगे, फिर से मोबाइल में एक नोटिफिकेशन चेक कर लेंगे। अगर तुम एक नोटिफिकेशन भी चेक करते हो तो वो गलत चीज है और वो लोग यहीं पर फेल हो जाते हैं। पर 20 मिनट के बाद धीरे धीरे हम लोग के पास एक फ्लो आता है। धीरे धीरे वो फ्लो स्टेट बढ़ना शुरू हो जाता है और उसके 20 मिनट तक तुम्हारे पास स्ट्रगल रहा। फिर उसके बाद अगले 20 मिनट तक तुम धीरे धीरे फ्लो स्टेट में आते हो। और तीसरी स्टेज होती है फ्लो, जहां पर हम लोग एकदम फ्लो स्टेट में रहते हैं, जहां पर वर्क एफर्ट लेस हो जाता है, जहां पर हम लोग को लगता है हम लोग ने 3 घंटा काम, लाइक 15 मिनट काम किया है, जबकि वो काम असली में हम लोग 3 घंटे तक करते हैं। और ये होता है फ्लो। अब फ्लो के बाद चौथा स्टेज होता है रिकवरी का, कि हम लोग को अपने माइंड को रिलैक्स करना है। अब इस रिकवरी में हम लोग को या तो जिम जाना है, या तो ढंग से अपने माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना है, मेडिटेट करना है, सारे बायो हैक को करना है, जिसकी वजह से हम लोग का ब्रेन वापस से इस सिस्टम के लिए तैयार हो जाए। स्ट्रगल, रिलीज, फ्लो, रिकवरी। समझ गए? हम्म। अब ओके। कौन कौन नहीं जानना चाहेगा? लाइक इसमें जो
इस पूरे प्रोसेस में सबसे हार्ड स्टेप क्या है? ये बताएगा? रियलाइज। नहीं, इसमें क्या हार्ड है? तो तुम बस 20 मिनट के बाद तुम वापस एक फ्लो में आ जाओगे। हम्म। सबसे हार्ड स्ट्रगल, यार नाम ही से स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो सबसे हार्ड जो स्टेप है वो है स्ट्रगल का, जहां पर 20 मिनट तुमको एक जगह बैठना पड़ता है। और क्या रियलाइज, पता मैंने रियलाइज इसलिए बोला क्योंकि Release मतलब कुछ भी काम नहीं कर रहे हो तो एकदम से रियलाइज हो जाए तो अपन फ्लो स्टोर मतलब जहां से ही भटकेंगे वहां पर मतलब दोबारा अपन काम करना स्टार्ट कर देंगे। नहीं, वो स्ट्रगल है, ये रियलाइज नहीं लिखा है, ये रिलीज लिखा है। धीरे धीरे हम लोग अच्छा, मैंने क्या पढ़ लिया, जल्दी जल्दी चेक कर रहा हूँ। वही तो फिर जो सबसे हार्ड स्टेप है स्ट्रगल वाला, इस स्टेप को कौन अपने फ्लो स्टेट से रिमूव करना चाहता है? लाइक ये स्टेप तुम्हारे पास आए ही ना। यस मैं। अरे डायग्राम को थोड़ा चेंज करें और यहाँ पर इस स्ट्रगल वाले को डाल दें। No need of you, so ठीक है। वही कवरेज। तो अगर हम लोग को अपने प्रोसेस से, इस 4 स्टेप के मेन फ्लो वाले प्रोसेस से स्ट्रगल को निकालना है, तो फिर हम लोग को सिंपल चीज है कि सुबह उठ के ईट द फ्रॉग वाला टास्क करना पड़ेगा। राइट? इसका जो साइंस है वो ये है कि जैसे हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, हम लोग के ब्रेन में जो फोकस की वेव होती हैं अल्फा और डेल्टा, वो फ्लो के बहुत पास रहती हैं। और जैसे ही हम लोग सुबह उठ के, लाइक सुबह उठ के तुमको कोई काम नहीं करना है, ना ब्रश ना कुछ। सुबह उठते सबसे पहले अगर तुम अपना काम करना शुरू कर देते हो तो फिर तुम तुरंत फ्लो में आ जाते हो। लाइक मेरा पानी भी यहीं पड़ा रहता है, मुझे पानी भरने की नीड नहीं रहती है। और लाइक अगर तुम 3 बजे उठे तो फिर 3:05 से पहले तुमको अपना सबसे हार्ड काम करने बैठ जाना है। तभी तुम इस स्ट्रगल वाले प्रोसेस को अपनी लाइफ से रिमूव कर पाओगे, फिर तुम इजीली फ्लो में आ जाओगे। और ये सबसे बेस्ट चीज है, लाइक तुमको स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारा जो ब्रेन की वेवलेंथ होती है वो एकदम स्ट्रेट रहती है, जैसे फ्लो में रहती है। तो फिर अगर तुम सुबह उठ रहे हो तो फिर रात में ही अपने सारे काम को एक जगह बैठा के एकदम अच्छे से कर लो, और उसके बाद सुबह उठते ही सबसे पहले अपना काम करना शुरू कर दो। एक बहुत अच्छा फ्रेज था, डिसाइड टुमारो टुडे। कल को आज डिसाइड कर लो, और उसके बाद तुम्हारा पूरा कल एकदम अच्छा हो जाएगा। क्योंकि तुम उसके बाद अपने इमोशन से एक्ट नहीं करोगे। तुम्हारा मन करेगा अच्छा चलो दोस्त के पास चलता हूँ, तुम उससे एक्ट नहीं करोगे। तुम वो काम करोगे जो तुमने कल लिया था। एक लॉजिकल ब्रेन से तुम सारा काम करोगे। इसलिए सबसे बेस्ट चीज है कि डिसाइड टुमारो टुडे। यहां तक सबको हम लोग समझ गए? अब कुछ एडिशनल टिप्स फॉर सक्सेस। एक्सपेरिमेंट विद टेक्निक। डोंट बी अफ्रेड टू ट्राई डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड व्हाट वर्क बेस्ट फॉर यू। लाइक बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा ये काम ट्राई करता हूँ, ये काम ट्राई करता हूँ, ये काम ट्राई करता हूँ, पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग कोई और काम ट्राई ही नहीं करते हैं। जो उनको थोप दिया जाता है वो लोग वही करना शुरू कर देते हैं। लाइक 90% ऑफ लोग सोचते भी नहीं है। उनको जॉब इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि जॉब में सब कुछ सोचना नहीं पड़ता है। पर बिजनेस में 90% ऑफ चीज थिंकिंग ही है। और अगर तुमको ढंग से फ्लो को अचीव करना है तो फिर तुम टेक्निक को चेंज करते रहो। कभी कभार अपना सेटअप चेंज कर लो, अपना इन्वायरमेंट चेंज कर लो, हर एक चीज चेंज करते रहो, जिसकी वजह से तुमको अच्छा फील होगा। लाइक पहले जो सेटअप है ये मेरा उस साइड था, फिर मैंने ये सेटअप इस साइड किया। फिर पहले मेरा स्टैंडिंग सेटअप था जहां मैं खड़े होकर काम करता था, फिर मैंने उसको बैठने वाला मतलब नीचे वाला सेटअप किया। और मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ कैसे मेरा काम ईजी बन देगा। इसलिए कभी भी एक्सपेरिमेंटेशन से न डरो, अपने ब्रेन को सोचने का मौका दो। बुरा काम ना करो जो तुमको थोप दिया गया है। और एक फॉर एग्जांपल है मेरा फोन का, कि लाइक लोग कहते हैं कि अगर तुमको फ्लो में जाना है तो फिर सुबह सुबह उठते ही तुम फोन को चेक ना करो।
पर मैं देखा हूँ कि जो मेरे साथ होता है कि अगर मैं फ़ोन की नोटिफ़िकेशन को चेक नहीं करता हूँ, कितनी सेल्स कॉल आई हैं, अच्छा व्हाट्सएप पे क्या हुआ, यहाँ क्लाइंट्स के साथ क्या हुआ, तब तक मैं अच्छा फ़ील नहीं करता हूँ। फिर जब मैं नोटिफ़िकेशन को चेक कर लेता हूँ, अच्छा ये चीज़ है, वर्क के बाद ये काम करना है, तब मुझको रिलैक्स फ़ील होता है। एक फ्रिज ऐसा होता है हम लोग का, जहाँ पर हम लोग को नोटिफ़िकेशन बिल्कुल भी चेक नहीं करनी है। पर एक फ्रिज ऐसा आ जाता है, जहाँ पर नोटिफ़िकेशन चेक करना इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसलिए सुबह उठते ही मैं नोटिफ़िकेशन चेक करता हूँ। अब ये चीज़ शायद तुम्हारे लिए काम ना करे, इसलिए तुमको इन सारी चीज़ों से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। मेरे साथ मतलब ये सिमिलर, मेरे साथ भी यही चीज है। सबसे मतलब सुबह सुबह मैं उठूंगा तो मतलब रील की मतलब लाइक्स वगैरह, मतलब रात को अपडेट कर देना और रील्स की लाइक वगैरह एंगेजमेंट वगैरह चेक करता हूँ, फिर अच्छा लगता है, फिर और कुछ काम करता हूँ। लाइक बहुत सारे लोग बोलेंगे ये चीज़ गलत है, पर अगर तुम काम करने बैठे हो और उस समय सोच रहे हो अच्छा मेरी रील कैसे गई होगी, तो उस समय तुम ढंग से काम ही नहीं कर पाओगे। वो ही उसका ही थॉट चलता रहेगा। बी पेशेंट विद योरसेल्फ। जो ये फ्लो है, ये धीरे धीरे ग्रो करता है। जैसे जैसे तुम फ्लो में आते हो, वैसे वैसे तुम्हारा ब्रेन ग्रो करता है और धीरे धीरे तुम और अच्छे से फ्लो में आना शुरू कर देते हो। तो फिर फ्लो के साथ एकदम पेशेंस में रहो। लाइक एक बार तुम फ्लो में आए, थोड़ी दिक्कत हुई, फिर तुम सोचे अच्छा नहीं तो बेकार चीज़ें, चलो नोटिफिकेशन चेक करना शुरू कर देता हूँ। अगर तुम 21 दिनों के लिए हर एक दिन फ्लो में आओगे, तो फिर गारंटीड तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। इसीलिए इस चीज़ के साथ थोड़ा सा पेशेंस में रहो, धीरे धीरे ये फ्लो वर्क करता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर तुमको कहीं पर भी सक्सेस होना है। डोंट गिव अप। कभी भी गिव अप ना करो। तो सिंपल चीज़ है कि जब भी तुम फ्लो के बीच में हो, 3 घंटे से काम कर रहे हो, तो फिर ऐसा ना सोचो कि अच्छा भी उठ जाता हूँ, 3 घंटा हो गया। काम करते रहो और ये धीरे धीरे नीचे जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि तुम यहाँ फ्लो में हो और ऐसे धीरे धीरे नीचे जाता है। इसलिए कभी बीच में तुम इसको छोड़ो नहीं। कंक्लूजन, अनलॉक योर फुल पोटेंशियल। जब तुम फ्लो को मास्टर कर लोगे, तो फिर तुम सारी चीज बहुत जल्दी लर्न करोगे एक ही बार में। जब भी तुम कोई चीज पढ़ रहे होगे, तुमको वो सारी चीज याद हो जाएगी। जब भी तुम पॉडकास्ट देख रहे होगे, तुमको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। और इसकी वजह से तुम्हारी वर्क लाइफ ही नहीं, तुम्हारी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अब मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि बस ये ना सोचो मुझे बस काम में ही फ्लो को दिखाना है। ये सोचो कि जब मैं जिम जा रहा हूँ, तब भी मैं वहां पर फ्लो में रहूँ। जब मैं खाना खा रहा हूँ, तब भी मैं वहां पर फ्लो में रहूँ। जब मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, तब भी मैं वहां एक फ्लो स्टेट में रहूँ। जिसकी वजह से हर जगह से तुम्हारी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। फ्लो को बस अपने काम तक सीमित ना रखो। अगर इसको तुम अपनी लाइफ बना लोगे, तो फिर तुम्हारी पूरी लाइफ अच्छी फील करेगी। क्योंकि थॉट ही जो है, क्या था वो, भूल गया। लाइक उसका मतलब ये था कि जो थॉट है वही डिजायर की जड़ है, और डिजायर के कारण हम लोग को बुरा फील होता है। और सोचो जो भी काम तुम कर रहे होगे, उसमें तुम फ्लो स्टेट में रहोगे, तो फिर तुमको अच्छा फील होगा। इसलिए जो लोग बिल्कुल भी बिजी नहीं रहते हैं, जो लोग बस बेड पे पड़े पड़े स्क्रॉल करते रहते हैं, वो लोग हमेशा बेकार फील करते हैं। पर जो लोग पूरा बिजी रहते हैं, जब मेरा पूरा कैलेंडर बुक रहता है, तब मैं अच्छा फील करता हूँ, क्योंकि उस समय मेरे ब्रेन में कोई और थॉट रहते ही नहीं है। इनकॉर्पोरेट फ्लो इन डेली इन योर लाइफ। वही चीज जो मैंने बोली कि हर एक समय, हर एक टाइम पीरियड पे फ्लो स्टेट को प्रैक्टिस करो। अपने दिन को बहुत ज्यादा बिजी बना लो। सिंपल। तो यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन? नहीं। किसी भी चीज से रिलेटेड, अपनी लाइफ से, गर्ल से, कोई भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन? मैं तुमको एक स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, ठीक है? कहाँ पर? व्हाट्सएप पे? मतलब इस चीज का है, मतलब कहाँ पर? मतलब स्क्रीनशॉट कहाँ व्हाट्सएप पे। मतलब वो तो ऐसे ही है रूटीन के ऊपर। मतलब इसमें मतलब क्या मिस्टेक लग रही है बताना।